तो दोस्तों आज मैं रेजिडेंट एविल का सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं यह मूवी का फर्स्ट पार्ट है और यह 2002 में रिलीज हुई थी। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी के आगे वाले पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही मैं अपलोड करूँ वह आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में, और इस मूवी की खास बात यह है कि यह दवाई और मेडिकल क्षेत्र से ज्यादा मुनाफा गैर हथियारों को बेचकर कमाती है, और यह बात कंपनी के सिर्फ बड़े लेवल के एम्प्लॉइज को ही पता है। और यह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बड़ी सी बिल्डिंग रकून शहर के नीचे बनी हुई है। और मूवी की स्टार्टिंग में हम एक नीले कलर के एंटीवायरस को देखते हैं और साथ में एक ग्रीन कलर के एंटीवायरस को भी, लेकिन तभी कोई नीले कलर के टी वायरस को नीचे फेंक देता है, जिससे वह फ्लैश टूट जाती है और वह वायरस पूरे जगह में फैलना शुरू हो गया था। और यहीं पर हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक आदमी धक्का देता है, जिसके कारण उसकी कॉपी गिर जाती है और वह गिराने वाला माफी भी नहीं मांगता और वह चुपचाप चले जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि कंपनी के कुछ लोग लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन वह लिफ्ट बंद हो जाती है। और दूसरी तरफ लैब में यूज करे जाने वाले कुत्ते जब उस वायरस को सूंघते हैं तो वह भौंकना शुरू कर देते हैं, और साथ ही पूरे अपार्टमेंट में फायर अलार्म बजने के साथ साथ पानी बरसना शुरू हो जाता है। और यहाँ की एक एम्प्लॉय कैमरे के थ्रू यह बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई आग वाग नहीं लगी है, तो प्लीज आप पानी को बंद कर दो, लेकिन वह उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। और इसके बगल में जो दूसरा एम्प्लॉय था वह कहता है कि यह पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक हो चुका है और यह पानी भी धीरे धीरे भर रहा है, यानी कि अब हम यहाँ पर जल्द ही पानी भरने की वजह से मर जाएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो लोग लिफ्ट में फंसे हुए थे वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक औरत जिसको बाहर जाने की काफी ज्यादा जल्दी थी वह अपने सर को बाहर निकालती है, लेकिन एलिवेटर के तभी नीचे जाने की वजह से उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। और इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एलिस नाम की एक कैरेक्टर को देखते हैं, जिसको कुछ भी नहीं याद होता है कि वह अभी कहाँ पर है और उसका काम क्या है, मतलब कि वह यहाँ पे अपनी याददाश्त को भूल चुकी थी। एलिस बाहर आती है जहाँ ड्रॉर में उसे एक गन मिलता है, और वहीं पर वह एक फोटो को भी देखती है जिसमें वह थी और उसके साथ में एक आदमी था, और यह आदमी और कोई नहीं इसका हस्बैंड था। लेकिन एलिस को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आता है और उसे यह भी नहीं पता कि उसका शादी कब हुआ। और यहाँ पर अचानक से एलिस को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक सूट वाले सोल्जर्स घुस जाते हैं जो इन दोनों को पकड़ लेते हैं, और इनका नाम वन, रेन, कैप्लिन और जेडी होता है। दोस्तों आप इनके नाम को याद जरूर रखना क्योंकि मैं सिर्फ मेन कैरेक्टर के नाम बता रहा हूँ। तो ब्लैक सूट वाले कॉर्पोरेशन की पूरी टीम एक ट्रेन में आके बैठती है, जहाँ पर उन्हें एक और आदमी मिल जाता है जिसका नाम स्पेंस था, और एलिस की तरह इसे भी कुछ भी याद नहीं था। और यह स्पेंस वह बंदा है जो एलिस के साथ में वेडिंग वाले फोटो में था, यानी कि यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि स्पेंस एलिस का हस्बैंड है। और एलिस जब स्पेंस की शक्ल को देखती है तो उसे यहाँ पर अचानक से कुछ विजन्स आते हैं जिसमें इनकी शादी की यादें थी। उसके बाद यह सभी काफी आगे आ जाते हैं, जहाँ पर एलिस एक आदमी से गन के पॉइंट से पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वह आदमी जिसका नाम वन था वह एलिस को इशारा करता है और कहता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ एक नाटक था, और जिस घर में तुम थी उसी घर में एक खुफिया रास्ते के सहारे हम लोग अम्ब्रेला सिटी में आए हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को चलाने वाली कंप्यूटर एआई जिसका नाम रेड क्वीन है उसने सभी एम्प्लॉइज को मार दिया। और दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में जो आपने देखा था कि कुछ लोग अपार्टमेंट में कैद हो चुके थे और वो यहाँ पे मारे गए, उसे यहाँ पे इसी कंप्यूटर ने मारा था जिसका नाम रेड क्वीन है। अब ऐसा इस कंप्यूटर ने क्यों किया यह आपको मूवी में आगे पता चलेगा, तो मूवी को आप बिना स्किप किए जरूर देखना। उसके बाद यह सभी एक डाइनिंग हॉल सेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पर वन अपनी टीम से कहता है कि इस जगह को छान मारो, और इस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को चलाने वाली कंप्यूटर रेड क्वीन की नजर इन सभी पे होती है, और वह कंप्यूटर सब कुछ जानती थी कि यह क्या कर रहे हैं। खैर कैप्लिन अपनी हैकिंग का यूज करते हुए आगे जाने का रास्ता खोलता है, जिसके अंदर वन और कुछ लोग जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिस पर कैप्लिन कहता है कि यह दरवाजा शायद एआई कंप्यूटर रेड क्वीन ने बंद कर दिया है। तभी दरवाजे के अंदर एक लेजर वेपन ऑन हो जाता है, जिससे कि वन की टीममेट मेडी का सर कट जाता है और वह यहीं पर मारी जाती है। और यह देखते ही एलिस कैप्लिन से लेजर बीम ऑफ करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे इतना जल्दी ऑफ नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका एक और टीममेट यहीं पर मारा जाता है, लेकिन वन बच जाता है। एलिस यहाँ पे कैप्लिन को लेजर बीम ऑफ करने के लिए कहती है, लेकिन लेजर बीम एक और बार कैप्लिन की तरफ आता है। उसके बाद लेजर बीम वन की तरफ आता है, पर लेजर बीम ने वन की स्ट्रेटेजी को समझ लिया था, जिसके कारण उसने अपने
अपना पैटर्न यहीं पर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर वन के कई टुकड़े हो जाते हैं और वह यहीं पर मारा जाता है। उसके बाद कैप्लिन लेजर बीम को ऑफ करता है, पर यहाँ पे क्या फायदा, उसके तो कई दोस्तों की जान जा चुकी थी। जिस पर कैप्लिन कहता है कि अब हमें एआई कंप्यूटर रेड क्वीन को बंद करना होगा। जिसके बाद यह दोनों रेड क्वीन के चेम्बर में आते हैं और उसे बंद करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। पर तभी रेड क्वीन अपने इंसानी हॉल के 3D ग्राम में इनके सामने आ जाती है और वह कहती है कि तुम मुझे बंद मत करो, अगर तुमने मुझे बंद कर दिया तो यहाँ की बिजली चली जाएगी, की वजह से तुम सभी यहीं पर मारे जाओगे। अब यहीं पर एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के एम्प्लॉइज को क्यों मारा था, जिस पर रेड क्वीन बताती है कि वहाँ पर एक वायरस फैल चुका था और वह वायरस इतना खतरनाक है कि वह पूरी दुनिया में फैल सकता था और वह दुनिया की पूरी आबादी को तबाह कर सकता था, और इसीलिए मैंने कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को वहीं पर कैद करके मार दिया ताकि यह वायरस बाहर ना जाए। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि एआई कंप्यूटर ने कंपनी के लोगों को क्यों मारा था, और उसके बाद यह लोग कंपनी के रेड क्वीन को बंद कर देते हैं, जिससे कंपनी के लैब के सभी पिंजरे और दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जहां पर वह अपने टीममेट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें वहां से कुछ आवाजें आती है जिसे वहां देखने के लिए रेन जाती है। तो उसे वहां पर एक कंपनी की एम्प्लॉय मिलती है जो दरवाजे खुलने के कारण बाहर आ गई थी और उस वायरस की वजह से वह अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी। पर रेन को क्या पता था कि यह इसके हाथों को काट लेगी। उसके बाद रेन मदद के लिए जेडी को बुलाती है और जेडी वहाँ पर आता है और उस एम्प्लॉय को कहता है रुकने के लिए, मगर वह एम्प्लॉय नहीं रुकती है, जिसके कारण जेडी उसके पैरों में गोली मार देता है, मगर वह फिर भी नहीं रुकती है। तो इसीलिए रेन उसे गोलियों से भून देती है। और तभी कैप्लिन और एलिस भी वहीं पर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे और टीममेट कहाँ है। इस पर वह कहता है कि हमारे बाकी के साथी लेजर बीम से मारे जा चुके हैं। अब उसके बाद यह सभी जब सभी कुछ भूल के आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बी इन्हें घेर लेते हैं और यह अपने आप को बचाने के लिए सभी ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। पर यहाँ पर वह देखते हैं कि यह ज़ॉम्बीज मर ही नहीं रहे थे और इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या करे। और उसके बाद यहाँ पर वह एक छोटा सा ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक जाता है और वह आगे बढ़ते हैं। पर इत्तेफाक से ज़ॉम्बी जेडी को पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं। उसके बाद यह लोग किसी तरह से अपने आप को बचाते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। और यहाँ पर एलिस जब अलग होकर रास्ता ढूंढने लगती है तो यहाँ पर उसका सामना एक ज़ॉम्बी डॉग से होता है। तो इसीलिए एलिस दरवाजे के इस साइड में आ जाती है। पर यहाँ पे एलिस को एक और ज़ॉम्बी मिल जाता है, जिसके बाद एलिस यहाँ पे अपनी फाइटिंग स्किल से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। और एलिस अपनी फाइटिंग स्किल्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। पर यह एलिस के लिए आम बात थी। एलिस की यहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी चली गई थी, जिसके कारण उसे यहाँ पर यह भी याद नहीं था कि वह इसी कंपनी की सुरक्षा दल है। उसके बाद एलिस यहाँ पे उस ज़ॉम्बी के पास से गन निकालती है और वह अपने परफेक्ट शॉट से सभी ज़ॉम्बी डॉग को मार देती है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें दूसरे टीममेट को दिखाया जाता है। वह वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था कि तभी वहाँ पर एक और एम्प्लॉय आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी होती है। और यह ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि वह जो एम्प्लॉय था मैट, उसकी बहन थी। और वह ज़ॉम्बी मैट पे हमला कर देती है, लेकिन तभी एलिस वहाँ पर आती है और उसे उस ज़ॉम्बी से बचा लेती है। यहाँ पर मैट एलिस को बताता है कि यह मेरी बहन थी। मैं और मेरी बहन मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी हथियारों के बारे में पता लगा रहे थे ताकि हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की मनमानी को रोक सके। खैर यह सभी चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुके थे और इनके पास अब भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए वह सभी रेड क्वीन को दोबारा ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि एक एआई कंप्यूटर ही थी जो उन्हें यहाँ से सेफ निकलने का रास्ता बता सकती थी। अब वह लोग दोबारा से यहाँ पे रेड क्वीन कंप्यूटर को ऑन कर दिए थे। तो जिस पर एलिस यहाँ पे पूछती है उससे कि यह ज़ॉम्बीज मरते क्यों नहीं है, जिस पर रेड क्वीन कंप्यूटर उन्हें बताती है कि सर पर गोली मारने से वह मर जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी को वह टी वायरस हाई लेवल पे एनर्जी देता है, जिसके कारण वह यहाँ पे नहीं मरते हैं। और एलिस यहाँ पे रेड क्वीन से बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जिस पर रेड क्वीन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे उन साथियों को बाहर जाने नहीं दूंगी जो इन्फेक्टेड है। अब यह सब कुछ जानने के बाद रेड क्वीन बाहर जाने का रास्ता बता देती है, जिसके बाद वह लोग अंडरग्राउंड से बाहर जाते हैं। पर इत्तेफाक से वहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। उनके जितने भी टीममेट थे वह किसी तरीके से बाहर तो चले गए थे, लेकिन वहाँ पे कैप्लिन फंस चुका था। पर यहाँ पे एलिस अपने परफेक्ट शॉट से कैप्लिन को बचा लेती
देती है। पर फिर भी कैप्लिन यहाँ पे दूसरी तरफ फंस चुका था और वह बाकी के टीममेट को आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब यह सभी कैप्लिन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एलिस को याद आता है कि इस टी वायरस का एंटीटोड है, यानी कि रेन को वह ग्रीन कलर का एंटीवायरस दे करके बचाया जा सकता है। एलिस उस एंटीवायरस को ढूंढने लगती है पर वह उसे कहीं भी नहीं मिलता और उसे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह एंटीवायरस कहाँ गया, क्योंकि उसे यहीं पर होना चाहिए था। और मैट कहता है कि तुम्हें वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे पता, जिस पर एलिस कहती है कि मैं ही वह इंसान थी जो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के वायरस के सैंपल को चुरा करके तुम्हारी बहन को देने वाली थी, ताकि तुम लोग अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाओ और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को बंद करवा सको। अब यही स्पेंस को यह याद आता है कि वही वह चोर है जिसने टी वायरस और एंटीवायरस को चुराया था और उस एम्प्लॉय की कॉपी गिराई थी। पर जब वह बचकर भाग रहा था तब वह ट्रेन में बेहोश हो गया और उसकी भी एलिस की तरह टेम्परेरी याददाश्त चली गई थी। और सेम टाइम पर एलिस को भी यह याद आ जाता है कि स्पेंसी वह आदमी था जो वायरस को चुराने वाला था, क्योंकि वह दोनों वायरस को चुरा करके बेचने वाले थे। पर अब जब वह देखती है कि सिचुएशन कुछ ऐसा है तो वह एक अच्छी इंसान बन चुकी है और वह स्पेंस को यह काम करने से रोकती है। पर स्पेंस उसकी बातों को नहीं मानता है और वह गन उठा करके इन तीनों पे पॉइंट कर देता है और वह एलिस से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। पर एलिस यहाँ पे उसे बिल्कुल इनकार कर देती है कि तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पीछे से एक ज़ॉम्बी आती है और वह स्पेंस को काट लेती है और वह उसे इन्फेक्टेड कर देती है। उसके बाद स्पेंस इन्हें यहाँ पर लॉक करके ट्रेन की ओर जाता है जहाँ पर वह एंटीवायरस था। स्पेंस यहाँ पे एंटीवायरस को लगा ही रहा होता है कि अचानक से लिकर नाम का एक क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और इस क्रिएचर को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने टी वायरस से भी पहले बनाया था और यह क्रिएचर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और देखते ही देखते वह क्रिएचर स्पेंस को मार देता है और वह उन तीनों टीममेट की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वह क्रिएचर स्पेंस को मार देता है और वह उन तीनों की ओर बढ़ता है। एलिस यहाँ पे रेड क्वीन से कहती है कि प्लीज दरवाजे को खोल दो और हमारी मदद करो, मगर रेड क्वीन कंप्यूटर कहती है कि तुम्हारे साथ में जो रेन है यह इन्फेक्टेड है, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं दरवाजा खोल दूंगी और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मगर एलिस रेड क्वीन की बात नहीं मानती है। मगर तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेड क्वीन फिर से एक बार ऑफ हो जाती है और इसे ऑफ किसी और ने नहीं बल्कि कैप्लिन ने किया था जो अभी भी जिंदा था। वह इन्हें यहाँ से निकालता है, जिसके बाद वह ट्रेन पकड़ करके यहाँ से निकलते हैं। पर वह क्रिएचर लिकर जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था वह अभी भी इनके पीछे था। एलिस रेन और कैप्लिन को वह एंटीवायरस लगाती है ताकि वह बच जाए, लेकिन तभी वह क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और कैप्लिन को मार डालता है और दूसरी तरफ मैट को नाखून मारता है। लेकिन तभी रेन जो कि पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गई थी वह मैट पे हमला कर देती है, लेकिन तभी मैट उसके सर पे गोली मार देता है जिसके कारण वह वहीं पर मारी जाती है और साथ ही वह क्रिएचर लिकर भी ट्रेन के नीचे आकर मारा जाता है। और यह दोनों सेम टाइम पर एक साथ बाहर आते हैं तो कुछ लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और इन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ में लेके जाते हैं। और अगले सीन में जब एलिस को होश आता है तो वह देखती है कि वह बंधी हुई है और उसके बाद जब वह हॉस्पिटल से बाहर आती है तो वह देखती है कि पूरा शहर उजड़ चुका है और शायद वह टी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। और इसी के साथ रेजिडेंट मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको रेजिडेंट मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो आप ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करो या फिर आपको रेजिडेंट मूवी का सेकंड पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर क्लिक कर लेना और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।